दीजिएगा सर कि वो आपके पास जॉब के लिए आए थे और आपका विजिटिंग कार्ड ले गए थे। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या हुआ मम्मी, आप फिर रो रही हैं? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ, ठीक तो हूँ। जिस लड़की ने हमारे खानदानी वकार और शराफत की धज्जियां उड़ा दी, तुम्हारे और हम सब के एतमाद को ठेस पहुंचाई, हम उसकी तस्वीर दीवार पर टांगकर पूजा करें? 1.5 साल पहले वो बहरीन में एक हादसे का शिकार हो गए। वेरी सैड, लेकिन इतनी बड़ी बात आपको बच्चे से छुपानी नहीं चाहिए थी। तुम्हारी एक दोस्त है ना, वो महक, वो भी तो किसी स्कूल में पढ़ाती है। उसी स्कूल में क्यों नहीं दाखिला करवा देती हो खुर्रम मियां का? बुआ, मैं तो परेशानी में भूल ही गई। मैं कल ही महक को फोन करके खुर्रम को अपने साथ उसके स्कूल में ले जाऊंगी। हेलो, तो नहीं, ये बात नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने खुद फोन किया है मुझे। कौन है? आपा रोहिल है, ऑफिस से बात कर रहा है। हाँ रोहिल, आपा आई थी किसी काम से, चली गई। ओके, वैसे कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, मैं जब तक तैयार हो जाती हूँ। बाय रोहिल, टेक केयर। क्यों आपा, आप क्या कहती हो? एक्सीलेंट फर्जीन, ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, इसलिए तुम्हें अपना हर कदम फूक फूक के रखना है। पहली नहीं आपा, आखिरी। क्योंकि लाइबा को इस घर से निकालने और रोहिल के दिल में जगह बनाने की जो सीढ़ियां मैंने अबूर की हैं, तुम सिर्फ वो जानती हो। लेकिन मैंने कितनी सीढ़ियां अबूर की हैं, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। और अब मुझे इस घर की छोटी बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पहले से एतमाद था, लेकिन तुम कभी सीरियस होकर इंटरेस्ट लेती ही नहीं थी। एनीवे, मैं चेंज करने जा रही हूँ। रोहिल ने कहा है उसका दिल घबरा रहा है। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आता ही होगा। बेचारी लाइबा, बड़ा घमंड था उससे अपनी मोहब्बत पर, लेकिन शायद ये भूल गई वो कि मैं भी शर्मीन हूँ। तुम मेरे भाई की अमानत ही नहीं, बल्कि मेरी बहन भी हो। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मगर मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा यकीन है। और इंशाल्लाह ताला एक दिन रोहेल समेत तमाम घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। शुक्रिया काशिफ भाई, आपकी तसल्ली का, आपके हौसले का, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूं। मम्मी, ये अंकल कौन है और आप क्यों रो रही हैं? आप ये समझें कि हम आपके मामा हैं। अगर आप मेरे मामा हैं तो आप इतने दिनों बाद क्यों आए?
हाँ, ये तो वाकई हमारी गलती है, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम मुल्क से बाहर थे। अगर आप मुल्क से बाहर थे तो आप पापा से भी मिले होंगे ना, क्योंकि वो भी मुल्क से बाहर है। बेटा, क्या उल्टे सीधे सवालात शुरू कर दिए तुमने इनसे? चलो मामा और मम्मी को बात करने दो, हम इनके लिए चाय बना के लाते हैं। आओ। अरे नहीं आंटी, कोई तकल्लुफ नहीं प्लीज। अरे बेटा, तकल्लुफ की क्या बात है? आओ बेटा चलो। काशिफ भाई, बड़ी अम्मा कैसी हैं? बहुत याद आती हैं। ठीक है, वो जाहिर तो नहीं करती, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तुम्हें बहुत मिस करती है। और रिदा तो उठते बैठते हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहती है। क्या हो गया ये सब? पलक झपकते सारे रिश्ते जैसे हाथों पर लगे कच्चे रंगों की तरह धुल गए, और मेरी ही साथ पर कालक बन के बरस गए। लाइबा, संभालो अपने आप को। अभी एक रिश्ता और बाकी है, भाई का। और ये भाई तुमसे वादा करता है कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मुकाम एक दिन जरूर दिलाकर रहेगा। कुछ भी सही बहू, तुम्हें रोहेल के कमरे से तस्वीर नहीं उतारनी चाहिए थी। आपको किसने बताया अम्मा? किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरी आंखें और कान दोनों खुले रहते हैं। मुझे सब खबर रहती है कि इस घर में क्या हो रहा है। माफ करना अम्मा, अगर आपकी आंखें और कान इतने ही बाखबर होते ना, तो हम सबकी आंखों पर पट्टी ना बांधती लाइबा। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बड़ी अम्मा, रोहेल आज मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेके जा रहे हैं। और हाँ खाला अम्मी, आप हमारा खाने का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि हम बाहर से ही खा कर आएंगे। ओके, हाफिज़। आइए रोहेल। हाफिज़। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। चांद सूरज की जोड़ी लग रहे हैं दोनों। मैंने ठीक कहा ना अम्मा? खाला अम्मी, रात का 1 बज रहा है और इन दोनों का अब तक नहीं पता ये लोग कहाँ हैं। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है शर्मीन। जितना दोनों को साथ रहने का मौका मिलेगा, उतने ही एक दूसरे के करीब आएंगे। बड़ी अम्मा को तो जानती है ना, वो रोहेल को कुछ नहीं कहेंगी, हाथ धो के फरजीन के पीछे पड़ जाएंगी। कुछ दिन की बात है शर्मीन, सिर्फ कुछ दिन की। जब फरजीन रोहेल की दुल्हन बन जाएगी, तो यही बड़ी भी फरजीन के आगे पीछे घूमती हुई नजर आएंगी। तुम देख लेना। इंशाल्लाह खाला अम्मी, लेकिन मेरा दिल एक अनजाने खौफ की वजह से धड़कता
आता रहता है। कैसा खौफ? रोहेल के लाइबा को तलाक ना देने का खौफ, क्योंकि जब तक रोहेल लाइबा को तलाक नहीं दे देता, लाइबा शरई और कानूनी तौर पे ना सिर्फ उसकी बीवी बल्कि जायदाद में हिस्सेदार भी बन सकती है। खाला अम्मी जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे सिर्फ रुहेल और फरजीन के निकाह का इंतजार है। इस वक्त अगर लाइबा के तलाक के हवाले से बात की रुहेल से तो मामला खराब हो जाएगा। हमें इंतजार करना है शर्मीन, थोड़ा इंतजार। उसके बाद जो हम चाहेंगे वो ही होगा। रोहेल को समझाओ सोहेल। हो सकता है कि लाइबा सच कह रही हो, क्योंकि जरा से शक से वो अपना घर बर्बाद नहीं करे। ये नेक फरीजा आप खुद ही क्यों नहीं अंजाम दे देते भाईजान? और वैसे भी वो मुझसे ज्यादा आपसे करीब है। वही अंदाज, वही तंजिया बातें। तुम आखिर मुझे गलत क्यों समझते हो सोहेल? मैंने रोहेल को समझाया है, फिर समझा दूंगा, लेकिन अगर तुम समझा दोगे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि मेरी तरह तुम भी उसके बड़े भाई हो। आई एम सॉरी भाईजान, लेकिन आप ये सब बातें कर सकते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली साउंड हैं, बाख्तियार हैं, जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं हर वक्त अपने फ्यूचर के चक्करों में ही लगा रहता हूँ। कसूर सिर्फ तुम्हारा अपना है। दो फैक्ट्रियां होते हुए भी अगर तुम फारिग रहते हो तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मैंने क्या करना है ये मैं सोच चुका हूँ, और बड़ी अम्मा से भी बात कर ली है मैंने। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात लाइबा के हवाले से रोहेल को समझाने की, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। मुझे या आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी नहीं सुधरोगे सोहेल। अरे एडमिशन की तो तुम फिक्र ही मत करो, समझो हो गया। मगर कल सुबह से ही आना होगा तुम्हें। आ जाऊंगी बाबा, मरो नहीं। वैसे ये मौसूफ करते क्या है? कैसे हुआ ये अचानक? कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मेरे साथ एक टीचर होती हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने अम्मी को इस बारे में बताया और अम्मी ने उन्हें कल ही बुलवा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप पराई होने वाली हैं। बकवास मत करो। अच्छा, उनकी वालदा अभी सिर्फ देखने आ रही हैं। अच्छा ये बताओ, कल आ रही हो ना? हाँ बाबा, आ जाऊंगी। लिख कर दूं क्या? अच्छा ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, मुबारक हो। क्या बात की थी सोहेल ने आपसे? अरे बेटा, वही मुर्गे की एक टांग। उसके दिमाग में तो जो बात अटक गई ना, वो अटक गई। कह रहा था बिजनेस करना है, सरमाया चाहिए। तो फिर बड़ी अम्मा आपने क्या सोचा? मैंने उससे कहा कि सोच के मुझे बताओ कि करना क्या चाहता है। भाई 50-60 लाख की बात हो तो चलो दे देंगे, वरना फिर कुछ और सोचेंगे। अम्मा मैं तो आपसे कह के थक गया हूँ कि जिसका जो हिस्सा बनता है उसे दे दें और जान छुड़ाएं। और रहा मैं तो, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं और शफकत की जरूरत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन बेटा मैं कुछ और सोच रही हूँ। वो क्या बड़ी अम्मा? बेटा मैं तो ये चाह रही हूँ कि पहले तुम्हारी शादी करके बहू घर में ले आऊँ, फिर जिस चीज़ का जो कुछ देना दिलाना दे के रोज़ा रसूल की हाजिरी पे चली जाऊँ। अरे बड़ी अम्मा, मैं कहाँ शादी करूँगा, और हम दोनों इकट्ठे चलते ना वहाँ पे। क्यों, क्या बूढ़े हो गए? अरे पगले, आजकल तो 70-70 साल के बुढ़े आदमी जो होते हैं 20-20 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, और तुम तो अभी सिर्फ 30 साल के हुए हो। तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी ख्वाहिश को दबाए हुए अल्लाह को प्यारी हो जाऊं? अरे अल्लाह ना करे बड़ी अम्मा, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मेरी सर आंखों पर, मगर रोहेल का मसला हल हो जाने तक मोहलत दे दे मुझे। जीते रहो बेटा। वैसे बेटा अगर लाइबा वाकई बेगुनाह है तो उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वैसे देखो जो अल्लाह को मंजूर। काशिफ भाई कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहे हैं लाइबा की, बल्कि मैं तो बड़ी अम्मा से एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों, कुछ कहा उन्होंने आपसे? हाँ, फरमा रहे थे कि मैं रोहेल को लाइबा के हवाले से समझाऊं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको समझाने की, खुद ही समझाएंगे। वैसे तो बड़ा आगे पीछे फिरते हैं उसके। बिल्कुल यही बात मैंने उनसे कही। भाई आखिरकार साली का मामला है, अगर रोहेल को समझाना ही पड़ा तो फरजीन के लिए ही क्यों ना समझाऊं। सुहेल, आप कितने अच्छे हैं। तुम ही बता दो कितना अच्छा हूं। बस आपको तो बहाने चाहिए। बेटा तुम अभी से ये सब कुछ ले आई हो, मेहमानों को तो आने दो पहले। ओफो आंटी, फिर टाइम थोड़ी ना मिलेगा। बस बच्चे दुआ करो, अल्लाह करे महक पसंद आ जाए उन्हें। बहुत खाते पीते घर आने के लोग हैं माशाल्लाह। अकलौता बेटा है उनका, और माँ प्रिंसिपल है किसी बड़े स्कूल में। महक में कोई कमी नहीं है आंटी, देखिएगा उसको वो देखते ही पसंद कर लेंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा। इस मौके पर जीनत बहन की बहुत कमी महसूस हो रही है। हर वक्त कहती थी कि महक की शादी हो जाएगी ना तो हम दोनों बहनें इकट्ठी रहेंगी। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ आंटी, मेरे साथ रहेगा। अरे नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। मेरी मानो ना तो शौहर से सुलह कर लो तुम। देखो छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, सुलह करने में पहल तुम ही कर लो। आप जानती हैं आंटी मेरे और रोहेल के इख्तिलाफात के बारे में? नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस महक ने ऐसे सरसरी सा बताया था कि तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ के दरमियान में कुछ इख्तिलाफ है। अरे शायद वो लोग आ गए, मैं जाकर देखती हूँ, तुम महक को तैयार करो जाके। आइए ना, तशरीफ लाइए। आप अकेली आई हैं? आपके साथ और कोई नहीं आया? आज तो मैं अकेली आई हूँ, लेकिन अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम।